दोस्तों, अगर आपको रोमांस और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे साथ जुड़ें और हर हफ्ते नई रोमांटिक कहानियों का आनंद लें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रात का समय था। मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन के डिब्बे में हल्की हल्की रोशनी थी। कुछ यात्री खिड़कियों से बाहर देख रहे थे तो कुछ अपनी सीट पर बैठकर सफर के लिए तैयार हो रहे थे। सिया ने अपनी बर्थ पर बैग रखा और एक गहरी सांस ली। वह थकी हुई थी, लेकिन सफर को लेकर उत्साहित भी थी। अकेली यात्रा करने का यह उसका पहला अनुभव नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। शायद ठंडी हवा या ट्रेन की धीमी सरसराहट। तभी उसके सामने की सीट पर एक आदमी आकर बैठा। उम्र लगभग 30 के आसपास, गहरे भूरे बाल, तीखी नजरें और हल्की दाढ़ी। उसने सिया को एक नज़र देखा, फिर अपना बैग साइड में रख दिया। हाय, मैं आदित्य, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया ने थोड़ा संकोच के साथ जवाब दिया, हाय, मैं सिया। ट्रेन झटके के साथ आगे बढ़ी। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे, लेकिन फिर आदित्य ने बातचीत शुरू कर दी। अकेले सफ़र कर रही हो? हाँ, काम के सिलसिले में दिल्ली जा रही हूँ, सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। दिलचस्प। वैसे सफ़र करने का असली मज़ा तब आता है जब अजनबी मिलते हैं, आदित्य ने आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा। सिया हल्का सा हंसी। और क्या तुम अक्सर अजनबियों से बातें करते हो? केवल उन्हीं से जो दिलचस्प लगते हैं, आदित्य ने कहा और सिया की आंखों में झांकने लगा। सिया ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो गई थी। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए बैग में से किताब निकाली और पढ़ने लगी। रात गहराने लगी। डिब्बे में कुछ लोग सो चुके थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे। ट्रेन की हल्की झटकेदार चाल माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। तभी ट्रेन एक लंबे, अंधेरे सुरंग में दाखिल हुई। रोशनी अचानक कम हो गई। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिया ने महसूस किया कि इस गुप्त अंधेरे में उसकी धड़कन और भी तेज हो गई है। तभी उसने महसूस किया कि आदित्य उसकी तरफ थोड़ा झुकाया था। अंधेरे से डर लगता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ये सुरंग कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है। आदित्य मुस्कुराया। शायद इसलिए कि जब हम कुछ महसूस करने लगते हैं, तो वक्त धीरे धीरे चलता है। सिया ने उसकी बात पर ध्यान दिया। आदित्य की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, कुछ ऐसा जो उसे उसके और करीब खींच रहा था। सुरंग में गहरा अंधेरा था। ट्रेन की धीमी गड़गड़ाहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक ट्रेन हल्का सा झटका खाकर रुकी। सिया का संतुलन बिगड़ा और वह आदित्य की ओर झुक गई। उसके हाथ अनजाने में आदित्य की छाती पर टिक गए। कुछ सेकंड तक दोनों वैसे ही रहे। एक गहरी खामोशी। आदित्य की सांसें तेज थीं और सिया के शरीर में एक अजीब सा कंपन हो रहा था। उसने जल्दी से हाथ हटाया और सीधा बैठ गई। आदित्य ने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी अंधेरा कुछ नई कहानियां लिख देता है। ट्रेन सुरंग से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उस पल की गर्मी अभी भी हवा में घुली हुई थी। ट्रेन में अजनबी भाग 2। ट्रेन अंधेरे सुरंग से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन सिया के मन में अभी भी वही गहरी अनुभूति तैर रही थी। उसके हाथों की गर्मी अभी तक महसूस हो रही थी, जैसे कुछ अनजाना छूकर निकल गया हो। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही थी। सिया ने जल्दी से अपना ध्यान खिड़की के बाहर केंद्रित कर लिया। रात के अंधेरे में तेजी से पीछे भागते पेड़ और गांवों की हल्की टिमटिमाती रोशनी। पर उसका मन वहीं अटका था, आदित्य के करीब आने के उस क्षण पर। आदित्य ने चुप्पी तोड़ी, दिल्ली पहुंचने में अभी बहुत वक्त है।
अगर तुम चाहो तो कुछ बातें कर सकते हैं। सिया ने किताब बंद की और उसकी ओर देखा। तुम हमेशा सफर में इतने खुले दिल से अजनबियों से बात करते हो। आदित्य हंसा, केवल उन्हीं से जो दिलचस्प होते हैं। सिया हल्का मुस्कुराई। उसकी सहजता में कुछ ऐसा था जो उसे असहज भी कर रहा था और आकर्षित भी। रात गहराने लगी। कुछ यात्री अपनी अपनी बर्थ पर सो चुके थे, कुछ अभी भी जाग रहे थे। ट्रेन के डिब्बे में अब हल्की रोशनी और धीमी आवाजें ही बची थीं। आदित्य ने सीट पर थोड़ा आराम से बैठते हुए पूछा, तुम्हें अजनबियों से बात करने में डर नहीं लगता? सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, डर नहीं, लेकिन विश्वास करने से पहले मैं थोड़ा सोचती जरूर हूँ। आदित्य ने गहरी नज़र से उसे देखा, और तुम्हें मुझ पर भरोसा हो रहा है? सिया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी, अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन शायद। धीरे धीरे रात के दूसरे पहर में ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। डिब्बे में अब ज्यादातर लोग सो चुके थे। सिया ने एक लंबी सांस ली और पीछे टिक गई। ट्रेन की हल्की हलचल के साथ उसके बदन में एक अजीब सी लय बनी हुई थी। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी अनजान रास्ते अनजाने लोगों से ज्यादा दिलचस्प होते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें लगता है कि अजनबियों के बीच कुछ भी हो सकता है? आदित्य थोड़ा झुका, उसकी आवाज और गहरी हो गई, अगर माहौल सही हो तो हाँ। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। बाहर हल्की रोशनी थी, लेकिन डिब्बे के अंदर सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था। आदित्य ने अपनी कुहनी को सीट पर टिकाया और कहा, तुम्हें सफर पसंद है? सिया ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अकेले सफर करने में एक खालीपन भी होता है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर खालीपन भरा जा सकता है, बस सही साथी की जरूरत होती है। सिया ने उसकी बात को महसूस किया। शायद उसने सही कहा था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सिया ने अपनी चप्पलें उतारी और अपने पैरों को मुड़कर बैठ गई, जिससे उसकी हल्की पायल की आवाज आई। आदित्य की नजरें उस पर टिक गईं। तुम्हें लगता है कि कुछ भी अचानक हो सकता है? सिया ने हल्की शरारती आवाज में पूछा। आदित्य थोड़ा और झुका, उसकी गर्म सांसें सिया के कंधे के पास महसूस हो रही थीं। कभी कभी ट्रेन में सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं होता, ये कुछ और भी बन सकता है। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये बातचीत एक अलग दिशा में बढ़ रही थी। तभी ट्रेन में हल्की झटके के साथ रोशनी मंद हो गई। शायद किसी स्टेशन से सिग्नल मिलने में देरी हुई थी। चारों ओर हल्का अंधेरा, और बीच में सिर्फ वो दो अजनबी। सिया ने गहरी सांस ली। आदित्य के चेहरे पर हल्की चमक थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। सिया ने महसूस किया कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। शायद ये सफ़र सच में कुछ अलग होने वाला था। ट्रेन में अजनबी भाग 3। रात अपनी गहराइयों में उतर चुकी थी। ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की झपकी ले चुके कुछ यात्रियों के धीमे खर्राटे माहौल में घुल रहे थे। खिड़की के बाहर का अंधकार अनंत लग रहा था, और अंदर सिया और आदित्य के बीच की दूरी धीरे धीरे पिघल रही थी। ट्रेन की धीमी चाल और हल्की झटकों के बीच एक अजीब सी गर्माहट हवा में घुली हुई थी। सिया ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे सरकाए और आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक अप्रभाषित आकर्षण था। आदित्य भी उसे ध्यान से देख रहा था, उसकी नज़रों में एक अनकही बेचैनी थी। आखिरकार सिया ने चुप्पी तोड़ी, क्या तुम हमेशा ऐसे सफ़र में अजनबियों को इतना करीब आने देते हो? आदित्य मुस्कुराया, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। नहीं, सिर्फ उन्हीं को जो पहले से करीब महसूस होते हैं। सिया का दिल हल्के से धड़का। वो नहीं जानती थी कि यह क्या था, सिर्फ एक सफ़र का सहयोग या कुछ और। लेकिन इस पल की सच्चाई को नकारना मुश्किल था।
ट्रेन एक छोटे स्टेशन से गुजर रही थी। बाहर के हल्के बल्बों की पीली रोशनी डिब्बे के अंदर पड़ रही थी। स्टेशन लगभग सुनसान था, सिर्फ कुछ गार्ड और कुली खड़े थे। ट्रेन ने एक हल्का झटका लिया, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गई। आदित्य ने अपना हाथ सिया की सीट के हत्थे पर टिका दिया, उसकी उंगलियां अब सिया के हाथ के बेहद करीब थीं। सिया ने हल्की सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि यह सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। आदित्य थोड़ा मुस्कुराया, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। सिया ने उसके शब्दों को महसूस किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक भावना थी जो ट्रेन की गति से भी तेज दौड़ रही थी। डिब्बे में अब लगभग सभी यात्री सो चुके थे। बस कुछ ही लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे। माहौल इतना शांत था कि ट्रेन की सरसराहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रेन फिर से एक सुरंग में दाखिल हुई। चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया। सिर्फ सीटों पर लगे छोटे छोटे लाइटें जल रही थीं, लेकिन वे भी इस अंधकार में खोसी गईं। सिया ने महसूस किया कि अंधेरे ने माहौल को और भी निजी बना दिया था। आदित्य का चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था और उसकी नज़रें अभी भी सिया पर टिकी थीं। सिया, आदित्य की आवाज़ गहरी और धीमी थी। सिया ने हल्की आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें कभी किसी अजनबी पर इतना भरोसा हुआ है कि तुमने खुद को उसके हवाले कर दिया हो? सिया कुछ सेकंड के लिए चुप रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद आज पहली बार। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और सिया ने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ट्रेन सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में थी, चारों ओर सिर्फ साए थे। सिया ने महसूस किया कि आदित्य का हाथ अब उसके हाथ के बिल्कुल करीब था। एक हल्की झपकी, एक क्षणिक स्पर्श, और जैसे समय थम सा गया, उसकी उंगलियां धीरे धीरे सिया की उंगलियों से छू गईं। सिया ने अपनी सांस रोक ली। वह न तो पीछे हट रही थी, न ही आगे बढ़ रही थी। आदित्य ने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी कुछ लम्हे होते हैं जो जिंदगी से भी बड़े लगते हैं। सिया ने महसूस किया कि यह लम्हा भी वैसा ही था। ट्रेन में अजनबी भाग 4 अंतिम अध्याय। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन अब भी अपने तय रास्ते पर दौड़ रही थी, लेकिन डिब्बे के भीतर वक्त ठहर सा गया था। सिया और आदित्य के बीच की दूरी मिट चुकी थी, उनकी उंगलियां अब एक दूसरे में उलझ चुकी थीं। ट्रेन की गति के साथ उनकी सांसों की लय भी बदल रही थी। सुरंग का अंधेरा अब भी बरकरार था, मानो ये पल कभी खत्म ही नहीं होगा। आदित्य ने धीरे से सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी, एक ऐसा भाव जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। सिया भी अब उसकी ओर पूरी तरह खींच चुकी थी। उसके भीतर एक हलचल थी, एक अजीब सा नशा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हें डर नहीं लग रहा? आदित्य ने उसकी हथेलियों को हल्के से दबाते हुए पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, पर यह सब अचानक। मैं समझ नहीं पा रही। आदित्य थोड़ा और करीब आया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। ट्रेन एक हल्के झटके के साथ आगे बढ़ी और सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक अजीब सा कंपन था। ये बस एक सफ़र था, पर अब ये सिर्फ एक सफ़र नहीं रह गया था। डिब्बे में अब पूरी शांति थी। चारों ओर सोए हुए लोग, कुछ हल्की हल्की खर्राटों की आवाज़ें, और बीच में वे दो अजनबी जो अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे थे। सिया ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नज़रें आदित्य की आंखों से मिलीं और वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे अब तक कहीं नहीं दिखा था। एक पल, और सब कुछ बदल गया। आदित्य ने उसके चेहरे को हल्के से छू लिया। सिया की सांसें थम गईं। उसने चाहकर भी खुद को पीछे नहीं खींचा। ट्रेन की हलचल के साथ उनके दिलों की धड़कनें भी तेज हो चुकी थीं।
सिया ने धीरे से कहा, हम जानते भी नहीं कि अगला स्टेशन कब आएगा। आदित्य हल्का मुस्कुराया, कभी कभी सफर का अंत मायने नहीं रखता, बस सफर ही सब कुछ होता है। एक लंबी खामोशी, जिसमें हजारों शब्द छुपे थे। तभी ट्रेन ने अचानक एक तीखा ब्रेक लगाया। हलचल से पूरा डिब्बा हिल गया, यात्री हड़बड़ाकर जागने लगे। कुछ सीटों पर बैठे लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। सिया भी चौंक गई, उसका संतुलन बिगड़ा और वह आदित्य की ओर झुक गई। आदित्य ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ? सिया ने तेजी से पूछा। आदित्य ने खिड़की से बाहर झांका। शायद कोई तकनीकी खराबी या कोई इमरजेंसी। तारांकन तारांकन घंटों से बहता हुआ वो जादुई माहौल अचानक टूट गया था। कुछ मिनटों बाद अनाउंसमेंट हुई। तकनीकी कारणों से ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया है। कृपया अपनी सीटों पर बने रहें। सिया ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शायद हमें अब लौट जाना चाहिए, अपने अपने रास्ते, उसने हल्की आवाज में कहा। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे सिया की हथेली से अलग हुईं। शायद, पर यह सफर हमेशा याद रहेगा, उसने धीमी आवाज में कहा। सिया ने उसकी ओर देखा। क्या वे फिर कभी मिलेंगे? कोई नहीं जानता था, लेकिन जो कुछ हुआ, वो हमेशा के लिए उनका रहस्य बन चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।